वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए अपने जीवन को, हृदय अंतःकरण को जीवन के दाता परमपिता परमात्मा से, उनकी भावना से, उनके उपकारों की निरंतर हो रही वर्षा से जोड़ने का प्रयास करें। जीवन के पूर्ण आधार भगवान है। जीवन में जो भी कुछ है वो भगवान से मिल रहा है। जो भी मिलेगा वो भी उनसे ही मिलेगा। उनसे अधिक हमारा हित चाहने वाला, हमारा शुभचिंतक, हमारी देख रेख, हमारी केयर करने वाला और संसार में कोई नहीं है। वो जीवन के मूल स्रोत हैं। वो जीवन के मूल आधार हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन में आने वाले अभावों को दूर करने के लिए, जीवन में जो संसार में है उन्हें पाने के लिए उसी भगवान ने हमें शरीर में शक्ति प्रदान करी है, दिमाग में बुद्धि प्रदान करी है और अपने ज्ञान के महान स्रोत वेद में संसार में उपलब्ध महान वस्तुओं को पाने का ज्ञान प्रदान किया है। भगवान ने किसी भी दृष्टि से कोई कमी हमारे जीवन में नहीं रखी। पुनरपि हमें दुख होता है, संसार में हमें दुख मिलता है, संसार में हम कितने प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। बाहर शारीरिक दुख मिलते हैं, मानसिक दुख भीतर मिलते हैं।
इतना सब कुछ भगवान का दिया होते हुए भी हम बहुत सारे दुखों से घिरे रहते हैं। ऐसा क्यों है हमारे जीवन में? अगर हम विचार करें, अच्छे से ध्यानमय चिंतन करें, तो पाएंगे कि भगवान ने जिन चीज़ों से जीवन को सुखमय बनाया जा सकता था, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में दी हुई हैं। और उन चीज़ों, उन शक्तियों, उन साधनों का उपयोग करने का ज्ञान भगवान ने अपने वेद में दिया है। अब जीवन को हम, परिवार को हम, समाज को हम सुखमय बनाना चाहते हैं, वातावरण को, स्थान को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हम भगवान की दिए ज्ञान वेद का जीवन में व्यवहारिक प्रायोगिक प्रयोग करें, तो जीवन जरूर सुखमय बनेगा। हम भगवान के ज्ञान को छोड़ देते हैं और भगवान ने जो शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों का बिना भगवान के ज्ञान के ग्रहण किए उपयोग करते हैं। तो बिना ज्ञान के जब कर्म होता है तो क्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, शक्तियों का, साधनों का दुरुपयोग हो जाता है, और दुरुपयोग से हमें दुख प्राप्त होता है। संसार में हमें दुख क्यों मिलता है? संसार में मिलने वाले दुख का ये प्रमुख कारण है कि हमारे पास में सुख दुख क्यों पैदा होता है? इस तत्व को जनाने वाले ज्ञान का अभाव है। वो ज्ञान भगवान ने दुख सुख की प्राप्ति में कारण बनने वाले साधनों को बनाने के साथ में ही अपने वेद के अंदर दे दिया। अब हम उस ज्ञान को वहां से ग्रहण कर लें तो फिर संसार में कभी दुखी नहीं होगा। फिर संसार में हम सदैव सुखी हो सकते। फिर दुख का हर कारण का निवारण हो सकता है। अब यदि हम थकावट को दुख समझते हैं तो गलत है। हर चीज की अपनी एक क्षमता होती है। वो क्षमता के अनुसार वो वस्तु, वो पदार्थ हमें सुख दे पाता है। उससे ज्यादा फिर यदि हम उससे लेने की अपेक्षा रखते हैं तो फिर वो दुख देने लगता है। सो आइए, जीवन में सुख का जो रास्ता है वो वेद के ज्ञान से, भगवान के आदेश उपदेश को अपनाने से जीवन में उद्घाटित होता है। जो भगवान के ज्ञान वेद को जीवन में नहीं धारण करते, नहीं अपनाते, उनके जीवन में सुख के द्वार बंद पड़े रहते हैं। हम भी बातें तो हजार करें वेद की, भगवान के ज्ञान की, लेकिन अपनाएं एक भी आदेश को नहीं, तो हमारे जीवन में भी सारे द्वार बंद रहेंगे। जितना सा हम भगवान के ज्ञान को अपनाएंगे, उतना सा रास्ता खुलेगा और उसमें से सुख का, शांति का,
आनंद का, खुशियों का प्रकाश आएगा। यदि हम द्वार को पूरा खोलते हैं, पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जरूर फिर तेज का पुंज सीधा हमारे ऊपर पड़ेगा। क्योंकि सुख का जनक ज्ञान है। एक व्यक्ति सारे सुखों से संपन्न है, खूब धन वैभव से परिपूर्ण है, उसके बावजूद भी मन से दुखी हैं, तन से दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, हर प्रकार से परेशान है। शरीर में कितने रोग लदे हुए हैं, दवाइयों पर दवाइयाँ खा रहा है, रोजाना पैकेट के पैकेट खा रहा है और जिंदगी को रो रहा है। दूसरा व्यक्ति मजदूर है, कोई धन नहीं, कोई सिर पे छत नहीं, बड़ा जीवन अभावग्रस्त है, लेकिन उसके बाद में भी आनंद में जी रहा है, सूखी रोटी खाकर भी खुश है। दूसरे के पास में सब कुछ होते हुए भी दुखी है। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यक्ति की समझ है। एक व्यक्ति ने नासमझी में बहुत सारे रोग पैदा कर लिए हैं। एक व्यक्ति ने नासमझी में बहुत सारे रोग पैदा कर लिए हैं। दूसरे व्यक्ति ने मेहनत और पुरुषार्थ करके कुछ सुख पैदा कर लिए। पुरुषार्थ से सुख की प्राप्ति होती है और धन वैभव तो मनुष्य के पिछले जन्मों का फल है, पिछले जन्मों में किए पुण्य कर्मों का फल है। इस जन्म में यदि वो धन वैभव का सदुपयोग नहीं करेगा तो उसके लिए ये अभिशाप बन जाएंगे। उसके लिए ये अभिशाप बन जाएंगे, दुख की वजह, दुख के कारण बन जाएंगे। क्योंकि संपदा के साथ, सुविधाओं के साथ कई दोष चले आते हैं, प्रमाद आदि, और ये दोष आते हैं, इनके साथ मन में दोष पैदा होते हैं और मन के दोष, वाणी से दोष और शरीर से क्रिया में, कार्यों में दोष पैदा करते हैं और उससे मनुष्य का जीवन बिखर जाता है। इसलिए जीवन को थोड़ा जानना चाहें या जीवन को पूरा जानना चाहें, जीवन में थोड़ा सुख लेना चाहें या जीवन का भरपूर लाभ उठाना चाहें, यदि जिसको थोड़ा सुख लेना है वो थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्यादा सुख लेना है वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करे। जो जीवन का पूरा ही आनंद पाना चाहता है वो भगवान के वेद का, ज्ञान के उस स्रोत का पूरा ही ग्रहण करे, फिर जीवन में पूरा ही आनंद आए। जैसे भगवान कहते हैं वैसे जीवन को जिए। जो रास्ते भगवान ने बनाए हैं उन रास्तों पर चले, जो करने को कहा है उस रीति से करें, तो फिर जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा। आइए आज हम उस महान प्रभु के एक महान नाम पर ध्यान में चिंतन करें। वो विधाता पारब्रह्म परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वत्र रमा हुआ है, संसार में सर्वत्र विराजमान है। जागने से सोने तक और सोने से जागने तक हम सब उसकी दृष्टि में रहते हैं। वो हम सबको देख रहा होता है और हम
क्या बातें करते हैं और क्या स्वयं में विचार करते हैं, इन सबको वो जान रहा होता है। अब हमारा जीवन जैसा होगा और उसने जैसी व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के जितना अनुकूल होगा उतना हमें सुख मिल जाता है, और उसकी व्यवस्था के जितना विपरीत होता है उतना हमें दुख मिल जाता है। दुख इसलिए है कि हम दुख की ओर आगे न बढ़ें, दुख देख करके वापस पीछे आ जाएं और सुख के रास्ते पर चलें। लेकिन ये विवेक नहीं होता तो आदमी दुख के रास्ते को ही सुख का रास्ता समझ लेता है, और जब दुख बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उससे सहन नहीं होता तो फिर त्राहिमाम त्राहिमाम करता है। पर भगवान तब तक क्या करेगा जब उसने अपने भीतर ज्ञान का जो भी दीपक प्रज्वलित नहीं रखा, सारे ज्ञान के दीप बुझा दिए, अंधकार में स्वयं चला गया। अब भगवान क्या करेंगे? करना तो उस आदमी को ही पड़ेगा। तो इसलिए हम जीवन को भगवान से व्यवहारिक रूप में जोड़कर देखेंगे कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, दिन भर रात भर हम मानसिक रूप से, वाणी के रूप से, शारीरिक रूप से भगवान के सामने रहते हैं। भगवान हमें सुनते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। सारे जगत लोक लोकांतरों को और अपने शरीर को बनाने वाला, शरीर के भीतर के सारे पुर्जों को बनाने वाला है। तो उसकी व्यवस्था जैसी है, उस व्यवस्था से तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि जितने हम पवित्र होते हैं उतना ही हमारा सुख बढ़ता है। जितने हम निश्चल होते हैं उतना ही हमारा सुख बढ़ता है। जितने हम शांत होते हैं उतना ही हमारा सुख बढ़ता है। जितना हम देवत्व की वृत्ति को अपनाते हैं उतना ही हमारा सुख बढ़ता है, और जितना हम तामसिक राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाते हैं उतना ही हमारा दुख बढ़ता चला जाता है। हम हर समय दिमाग की सुनते हैं, हृदय की नहीं सुनते। हम हर समय मन की सुनते हैं, आत्मा की नहीं सुनते। और भगवान बोलते आत्मा में है और हम सुनते मन की है। मन काम करता है बुद्धि के हिसाब से, और बुद्धि काम करती है संस्कारों के हिसाब से, चित्त के हिसाब से। और चित्त काम करता है उसके भीतर जैसे ज्ञान अज्ञान के जितने अच्छे भले बुरे संस्कार है उसके हिसाब से। अच्छे संस्कारों का स्रोत भगवान का वेद, और बुरे संस्कारों का स्रोत ये संसार है। तो जो आदमी बचपन से ही संसार में जिया है, संसार में ही रहा है, भगवान से जुड़ा ही नहीं, भगवान के ज्ञान के स्रोत वेद को जिसने अच्छे से धैर्य पूर्वक किन्हीं के सानिध्य में बैठकर पढ़ा ही नहीं, और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने उन बातों को जीवन पर लागू किया ही नहीं, वो होश पूर्वक जिए ही नहीं, अब उनके जीवन में दुख भरे हैं तो भगवान क्या करे? पैर बनाए हैं चलने के लिए, हाथ बनाए हैं कर्म करने के लिए, आंखें बनाई हैं देखने के लिए, कान बनाए हैं सुनने के लिए, मुंह बनाया है बोलने के लिए, और मन बनाया है कर्मों से मिलने वाले दुख सुख को
अनुभव करने के लिए सब बना दिए। हमें क्या चाहिए? हम उसका चुनाव करते हैं। चुनाव हमारे ज्ञान अज्ञान के आधार पर होता है। यदि हम बहुत ज्ञानी हो तो हम चुनाव ठीक वस्तु का करते, ठीक विषय का करते, ठीक समय पर करते। और यदि हमारे पास अज्ञान हो तो फिर हम चुनाव अज्ञान वाला करते, गलत वस्तु का, गलत व्यक्ति का, गलत पदार्थ, गलत परिस्थितियां, गलत समय का चुनाव कर लेते और मार खा जाते। सो भाई, इस प्रकार भगवान को समझ कि वो देख रहे हैं, वो जान रहे, सुन रहे हैं, और उनके ज्ञान के बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। इस भाव को रखकर पूरे शरीर को अनुभव कर, जो भी आलती पालती आसन लगा रखा है उसको व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधी करें और पूरे शरीर को अनुभव करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करें, जो भगवान का प्रेम है, जिसे भगवान ही भेज रहे हैं, जिससे हमारे प्राणों की ज्योत निरंतर जगमगाती रहती देह में, और हमारे सारे इंद्रिय उपकरण काम करते रहते। तो शरीर को अनुभव करते हुए भगवान को अनुभव करें। उनमें अपने मन को लगाएं। श्वास लेते हुए श्वास को परमात्मा की कृपा के रूप में अनुभव करें। जब श्वास भर लें तो फिर प्रभु के नाम का मानस जप करें और श्वास के लिए, शरीर और जीवन के लिए धन्यवाद करें भगवान का। जब श्वास छोड़ने का मन करे प्रश्वास, तो धीरे धीरे छोड़ दें और धीरे धीरे फिर से भर लें। जब भर रहे होंगे तब श्वास के साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। जब श्वास रोकेंगे तब मानस में, मन में प्रभु के, भगवान के ओम नाम का मानसिक जप करें। जप के प्रभाव से पूरे शरीर को प्रभावित अनुभव करें। साथ साथ में दिव्यनाथ को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें। दिव्य प्रकाश को देखें। इस प्रकार 5-7 मिनट इस प्रयोग को करें। भगवान के दिए जीवन को, इस शरीर को अनुभव करते। शरीर, मानव शरीर जो देव दुर्लभ है, जो आसानी से मिलता नहीं और हमें वो प्राप्त है, इसकी खुशी को अनुभव करें। अंतःकरण में अच्छे, पावन, पवित्र संस्कार बनाएं, जिनसे अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार उत्पन्न हो और आत्मा आनंदित रहे। ओम कीजिए।
इस प्रकार भगवान की कृपा स्वरूप मिले इस जीवन को, शरीर को और हर पल निरंतर मिल रही इस प्राणों की इंद्रियों, प्राण वायु को, प्राणों को भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा के रूप में अनुभव करते हुए, प्रभु नाम का मानस जप करते हुए दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश सुनते और देखते। अब हम भगवान के अनेक नामों में से एक नाम मनु पर विचार करें, मनु पर ध्यान में चिंतन करें। भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से मनु भी प्रभु का एक नाम है। महर्षि लिखते हैं, मानयति चराचरम जगत अथवा सर्वै वेदादिभिः शास्त्रै शिष्टैश्च मन्यते स मनु। महर्षि लिखते हैं, जो सब जगत का मान करे अथवा वेदादि शास्त्र और शिष्ट लोग जिसको अत्यंत माने, इससे परमेश्वर का नाम मनु। मान का मतलब होता है किसी चीज को मापना, किसी चीज को मापना कि उसमें वो कितनी है और कितना वजन है। उस वस्तु को पूरा जानना, मापने का अर्थ जानना, मापने का अर्थ धारण करना, मापने का अर्थ उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान रखना। तो भगवान ने सब लोक लोकांतरों को मापा हुआ है। जो भी संसार में बना है वो उनके मनन से होकर बना है। हमारा जैसे मन है जो हमारे सुख दुख को हमें अनुभव कराता, ये मन भी भगवान की व्यवस्था से ही बना है। ये मन भी भगवान की व्यवस्था से ही बना है। हमारा मन कितनी चीजों को मापता है, दुख को मापता है, सुख को मापता है, खुशियों को मापता है, निराशाओं को मापता है। ये दुख छोटा है, ये दुख बड़ा है, ये सुख छोटा है, ये सुख बड़ा है, इसको मापता है। ये मन भगवान ने बनाया है। इस मन में मापने का गुण भगवान से आया है। भगवान इस प्रकार से सब कुछ को मापता है, जैसे हम मन से कुछ मापते हैं। आंखों से जिस चीज को देखते हैं हम मापते हैं उसे, ये कितनी बड़ी है, कैसी चीज है, सुंदर है, अच्छी है, बुरी है। हम कानों से किसी की आवाज सुनते हैं तो उसकी बात के भार को मापते हैं, उसकी बात के वजन को मापते हैं, उसकी बात में सत्य असत्य को मापते हैं, उसकी बात में अपने हित अहित को मापते हैं, उसकी बात में छल कपट को मापते हैं, उसकी बात में, उसके शब्दों में जो भी कुछ आ रहा हो सबको माप लेते। ये मापना है।
हम अपनी त्वचा से स्पर्श को मापते हैं। ये स्पर्श ऐसा है, ये स्पर्श वैसा है, ये स्पर्श इतना अनुकूल, इतना प्रतिकूल है। अग्नि का स्पर्श पूरा ही प्रतिकूल होता है। जो कम ज्वलनशील हो उस चीज के स्पर्श कम जलाने वाला होता है। किसी वस्त्र का स्पर्श थोड़ा ही सुख देने वाला या अधिक दुख देने वाला होता है, तो किसी वस्त्र का स्पर्श पूरा सुख देने वाला होता है, अनुकूल होता है। तो जीवन में हम बहुत चीजों को मापते हैं। अपनी योग्यता को मापते हैं, अपनी बुद्धि को, अपने बल को मापते हैं, अपने धन वैभव, अपने सामर्थ्य को मापते हैं। हम माप कर काम करते हैं। ये काम मेरी योग्यता के हिसाब से है, ये मुझसे हो सकता है, इसको मैं करूँगा, ये माप। तो भगवान ने संसार में सब कुछ को माप रखा है। मुझे, आपको, संसार के प्रत्येक प्राणी को माप रखा है कि कौन क्या है। हम अपने नौकर को माप लेते हैं, भाप लेते हैं, जान लेते हैं, ये बंदा कैसा है। हम अपने बच्चों को मापते हैं, ये छोटा बच्चे को मापा कि ये कैसा, बड़े बच्चे को मापा ये बड़ा कैसा। पत्नी को मापते हैं, पति को मापते हैं, माँ बाप को मापते हैं, मित्रों को मापते हैं, भाई बहन को मापते हैं। इसका दिल कितना बड़ा है, कौन कितना उदार है, कौन कितना धार्मिक ईमानदार है, कौन अपने कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल। मोबाइल का जानने वाला मोबाइल को मापता है, ट्रेन का जानने वाला ट्रेन को मापता है, वायुयान को जानने वाला उसको मापता है, वायुयान को चलाने वाला वो मापता है मैं इतना चलाना जानता। टेलरिंग का काम करने वाला वो मापता है खुद को, मैं कपड़ों के बारे में इतना जानता हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानता। जिसको जनरल नॉलेज हो वो अपने आप को मापता है, मुझे इतना नॉलेज, इससे आगे का मैं आईएएस में नहीं बैठ सकता। वो माप लेता है अपने आप को, मैं उसके लायक। एक व्यक्ति बाइक चला सकता, फोर व्हीलर नहीं चला सकता, उसने माप लिया अपने आप। ये मापना यानी जानना, मापना यानी अपने सामर्थ्य को पहचानना, मापना यानी उन वस्तुओं को जान लेना। और भगवान ने सब कुछ को मापा हुआ है। मान जो शब्द है वो माप के अर्थ में और पूजा के अर्थ में आता है। पूजा का मतलब होता है सत्कार, पूजा का मतलब होता है प्रेम, पूजा का मतलब होता है स्नेह, पूजा का मतलब होता है रख रखाव, पूजा का मतलब होता है आदर, सम्मान, स्नेह। तो मापना भगवान का एक महान गुण है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को माप रखा है, प्रत्येक आत्मा को माप रखा है। सारे विश्व को, जगत में जो भी कुछ है सबको मापा हुआ है प्रभु ने। सूर्य को, पृथ्वी को, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, मंगल को, सबको, मनुष्य के मन को, उसकी भावना को, उसके हृदय को, हम सबको माप रखा है। तो प्रभु का नाम मनु है, क्योंकि वो सबको मापता है। वो मापने वाले मन को हमें दिखाता है, जिस बनाता है, देता है, जिससे हम मनन करके मापते हैं। भगवान मनता है, भगवान मनीषी है, सब उसके मनन से ही बने हैं, सब उसके विचार से बने हैं।
क्या कहते हैं प्रभु? ऐतरेय ब्राह्मणकार क्या कहता है? स ऐक्षत लोकान नुसृजा इति इमान लोकान असृजत। भगवान ने संकल्प किया, अब मैं इस लोकांतरों को बनाऊंगा, और फिर सबको सृजा, सबको बनाया। तो ये उनके ज्ञान से निकले, ये उनके बल से, उनके कर्म से निकले। भगवान की ईक्षण से ये सारे लोकांतर उत्पन्न हुए। तो प्रभु ने सबको माप रखा है, हमारे हृदय, हमारी आत्मा को, सारी धरती को, सारे आकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सौर परिवार और संपूर्ण गैलेक्सियों को, निहारिकाओं, आकाश गंगाओं को, सबको, पूरे विश्व को माप रखा है उस विराट। हम उसी के मापे हुए पदार्थों में हमें भी माप रखा। तो भगवान मनु है क्योंकि वो सबको मापे हुए हैं। उनकी माप के बाहर हम नहीं है, हमारे कार्य नहीं, हमारी सोच विचार नहीं। इसी मान धातु से दूसरा अर्थ लेंगे, मन जाने, यानी प्रभु सबको जानता है। सबको जानता है तभी तो अपने वेद शास्त्र में सबके बारे में बताता है। मनुष्य क्या क्या बुराई कर सकता है उसके बारे में प्रभु अपने वेद में बता देते कि देखो तुम ये बुराई करोगे, ये करना नहीं तो इनका फल ये दुख होता है। ये दुख फल क्यों रखा बुराई का? क्योंकि बुराई की ओर आदमी जाए नहीं। अच्छाई का फल सुख क्यों रखा? क्योंकि अच्छाई करता रहे, अच्छाई की ओर आगे बढ़े। लेकिन आदमी अच्छाई करता नहीं, बुराई करता चला जाता है, क्योंकि बुराई में परिणाम में, बुराई में तत्काल में परिणाम में सुख मिल जाता है, पर फल बुराई का दुखमय होता है। बुराई का, अपराध का फल जो भगवान से मिलता है, राजा से मिलता है, न्यायाधीश से मिलता है, वो दुख रूप में होता है। आजकल के न्यायाधीश खरीदे जा सकते, पर भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। भगवान के द्वार खुशी की रिश्वत नहीं चलती, सिफारिश नहीं चलती, वहां आदमी के भले नेक कर्म ही चलते। अच्छे इंसान के कर्म है, किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु तो विश्वम शुनोति पश्यति, निरंतर देख और जान रहा है। वो न्यायाधीश के न्याय में हम सब उसके तराजू पर तुले जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने सब ब्रह्मांड को जाना, संसार को, हमारे शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को प्रभु जानते हैं। उन्होंने बनाया है, वही जानेंगे। इसलिए उन्होंने वेद में सब कुछ बताया है। इसलिए कहा कि वो सबको माप चुका है, उसका सब मापा हुआ है। जो मापा हुआ है उसका ज्ञान उसने वेद में भगवान ने दिया है। तो कहा कि जो सब जगत का मान करें, अथवा वेदादि शास्त्र और शिष्ट लोग जिसको अत्यंत माने, वेद प्रभु को ही मानता है, प्रभु का ही गुणगान करता है। क्योंकि वेद का ज्ञान ऋषियों को हृदय में परमात्मा की कृपा से मिला। तो जो सुख का सच्चा स्रोत है, जिससे उन्नति मनुष्य की होती और जिसको श्रेय बिल्कुल नहीं चाहिए, वो भगवान है। तो भगवान ने सबको अपने आप को केंद्र में रखकर सबको जोड़ दिया कि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो समझो अपराध से बचे रहो, तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो समझो जो मेरा आदेश है उसके विपरीत कदम नहीं बढ़ाओगे, और जो मुझसे नहीं जुड़ेगा वो अपराध में जाएगा, अपराध का परिणाम दुख।
तो जो शिष्ट लोग हैं, जो वेद के जानने वाले बुद्धिमान लोग हैं, हमारे पूर्वज जैसे ऋषि मुनि हुए, ऋषि ऋषिकाएं हुई, तो वैसे जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं, वो उस भगवान को मानते हैं, वो उसको धारण करते हैं, वो उसको जगत में जीवन में स्वीकार करते हैं। जगत में जीवन में स्वीकार करते हैं, भगवान को सर्वत्र को देखते हैं, प्रभु को देखते हैं। यही महान तत्व है जो भगवान के मनु इस नाम में छिपा हुआ है। इससे उस परमेश्वर का नाम मनु है, इससे उस प्रभु का नाम मनु है। सो आइए हम उस महान विधाता के मनु स्वरूप को जीवन में धारण करें, उसे समझें। मन्यते चराचरम जगत जानातीति मनु ईश्वर, जो सब चराचर जगत को जानता है, इसलिए उस विधाता ईश्वर का नाम मनु है। महर्षि एक जगह और भी लिखते हैं मन ज्ञाने धातु से मनु शब्द बना। यो मन्यते स मनु, जो मनु अर्थात विचारशील और मनन करने योग्य है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मनु। तो उसका मनन करें, क्योंकि वो मनन करने योग्य है और भगवान ने सब कुछ को मापा हुआ है। हम अपने आप को मापें कि हम भगवान में कितने तल्लीन हैं, हम भगवान को कितना स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन में ये जो दुख आते हैं, निराशा आती है, भटकाव है, इन सब का कारण एकमात्र है अपने आप को भगवान से न जोड़ना। अब हम माप कर देखेंगे तो पाएंगे हम भगवान से 10-5%, 2% ही जुड़े हैं। जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम सुनते हैं, तभी हम भगवान से जुड़ते हैं, उसके बाद में तो संसार से जुड़े रहते हैं। तो ये मापना हुआ। तो जब भी भगवान का ध्यान करो तो स्वयं को माप सकते। जो ये आत्मनिरीक्षण है, जिसमें अपने दोषों को और अच्छाइयों को देखा जाता है, ये मापना ही होता है। तो इस प्रकार भगवान के मनुष्य स्वरूप का चिंतन करें। मैं मौन होता हूँ 2 मिनट, 2-3 मिनट इस पर आप ध्यान में चिंतन, मैं मौन होता हूँ, कीजिए। हो।
ओ ओ इस प्रकार भगवान के मान स्वरूप का, मनु स्वरूप का ध्यान में चिंतन करते हुए जीवन में भगवान को मापते हुए, अपने को भगवान की भक्ति में मापते हुए जीवन को समझना, जीवन में भगवान के मनु इस महान नाम के स्वरूप से अपने जीवन को जोड़कर देखना। इस प्रकार भगवान के महान स्वरूप का ध्यान में चिंतन और जीवन में, व्यवहार में भी इसे लाने का प्रयास करें, ताकि जीवन एक नए रूप में हमारे समझ में आए। जीवन का हम माप करते रहें, जीवन के हर क्रियाकलाप का माप करते रहें, अपने ज्ञान अज्ञान का, अपने सुख दुख का, अपने अच्छे बुरे व्यवहार का, अपने लाभ हानि का, अपने पुण्य पाप का, सबका माप करते रहे। जैसे बनिया अपना हिसाब करता है, जो हिसाब करके व्यवसाय करता है वो बनिया सफल होता है व्यापार। जो बिना हिसाब के उठपटांग ढंग से चलता है वो जीवन में असफल होता है, अंत में निराशा के सागर में गोते खाता है। तो हम जीवन को मापते हुए चले, भगवान के नाम से इस महान गुण को अपनाएं। हम भी अच्छाई बुराई को मापें और अच्छाई को बढ़ाएं, बुराई को घटाएं। और अच्छाई बुराई बढ़ती घटती किस चीज से है? वेद को पढ़ने से अच्छाई बढ़ेगी, बुराई घटेगी, और वेद को छोड़ने से बुराई बढ़ेगी और अच्छाई घटेगी। अच्छाई में सुख है, बुराई में दुख है। तो वेद के निकट जाए, भगवान के निकट रहे, ताकि अच्छाई बढ़ेगी तो धीरे धीरे सुख भी बढ़ेगा। इस प्रकार भगवान के मनुष्य स्वरूप का ध्यान में चिंतन करते हुए अब विधाता परमेश्वर का धन्यवाद करें मन ही मन। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आभार कृतज्ञता हृदय से श्रद्धा अर्पण करते हुए प्रभु के प्रति फिर भीतर से अंतर जागरूकता के साथ अंदर से बाहर देह आ जाए। देह को अनुभव करें और शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओ आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सब अपने अपने जीवन में पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें। भगवान हमें प्रेरणा वेद के द्वारा करते हैं, उस प्रेरणा को जीवन में हम मूर्ताकार साकार रूप दें और जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाएं। स्वयं भी सुख प्राप्त करें, परिवार को और समाज को भी अच्छा लाभ पहुंचाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इति ओम शांति। अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए
उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए।